में कुछ खोट होता है। भारत में एक अजीब तमाशा चंद फिरका परस्त सोच के लोगों ने बना दिया है। जब कभी किसी हिंदू का त्योहार का या मेले का सिलसिला शुरू होता है, उससे पहले वहां पर एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि यहां पर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है। ऐसे ही गंगोत्री धाम में अभी किया गया और वहां की समिति ने यह ऐलान किया कि यहां मुसलमान नहीं आएंगे। और अब फिर आगे जो इरादा है वो केदारनाथ और बद्रीनाथ में भी इसी तरीके से करने का इरादा है और ऐसा फैसला किया जाना है। मंदिर के सिंह द्वार से मंदिर परिसर में वही लोग जाएं जो मां पर विश्वास करते हैं, जो लोग मूर्ति पूजा नहीं मानते, जो लोग मूर्ति भंजक हैं, मूर्ति को तोड़ने में गौरव महसूस करते हैं, वो वहां ना जाएं, क्योंकि मंदिर अम्यूजमेंट पार्क नहीं है, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। तो हमने आपको बयान सुनाया, अब आगे इस खबर को बताते हैं। गंगोत्री धाम में बैन लगने पर बवाल है, तो बड़ा सवाल है कि आखिर इस फैसले से मौलाना बेचैन क्यों हैं? हिंदू के स्थल पर मुस्लिमों का क्या काम? और देखिए, एक बार आपको हम समझाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से दर्शकों कि आखिर मौलाना बेचैन क्यों हैं। बैन पर सवाल, मौलाना बेचैन क्यों? गंगोत्री धाम में क्या करेंगे गैर हिंदू, ये भी सवाल तमाम यहां पर उठाए जा रहे हैं। बद्रीनाथ केदारनाथ में क्या पूजा करेंगे गैर हिंदू कि उनको बैन से यहां पर बेचैनी है? आगे सुनिए। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर क्यों जाते हैं गैर हिंदू, आखिर उनका क्या काम है? और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि हिंदुओं के स्थल पर मुस्लिम्स का क्या काम है। तो आपको हमने बयान सुनाया जो यहां मौलाना इसका विरोध कर रहे हैं और बता रहे हैं हम आपको कि गंगोत्री धाम में क्या करेंगे गैर हिंदू, ये तमाम सवाल है क्योंकि मौलानाओं की यहां पर नाराजगी सामने आई है। बद्रीनाथ केदारनाथ में पूजा करेंगे क्या गैर हिंदू, ये सवाल है कि आखिर उन्हें बैन किया गया है, तो बवाल कैसा, आखिर ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? और देखिए, इसी के साथ हम इस चर्चा को विशेष आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी हिंदू धर्मगुरु हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही मोहम्मद उस्मान इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप दोनों का पहले इंडिया न्यूज में बहुत स्वागत करती हूं मैं, दोनों को गुड आफ्टरनून। और पहला सवाल मेरा आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी आपसे है, आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? पहले अहम टिप्पणी अपनी बताइए। सर्वप्रथम तो इस मंच को मेरा प्रणाम है और आपको भी वंदन है नारी शक्ति के रूप में। देखिए, यह निर्णय बिल्कुल न्यायोचित है, धर्मोचित है, धर्म की संगत है। उसका कारण है, मैं आपको बता दूं कि जो लोग चिल्ला रहे हैं, एक बड़े मौलाना चिल्ला रहे हैं कि हम मदरसे में नहीं रोकते, हम मस्जिद में रोकते, हम भी मंदिर में जाने के लिए नहीं रोकते, लेकिन कुछ जगहों पर जब हमारा कुछ विशेष जो है स्थल है वहां पर हम कहते हैं कि जो मान्यता है, और इसको हम तो भाई मुस्लिम संप्रदाय को जो है पाप करने से बचा रहे हैं, जो है वह जो है नरक में जाने से बचा रहे हैं, क्योंकि इनके अनुसार जो है मूर्ति पूजा और विशेष प्रकार की इष्ट आराधना जो है मोहम्मद पैगंबर के अल्लाह के अलावा नहीं की जानी चाहिए। तो क्या माँ गंगा को मोहम्मद पैगंबर से ऊपर समझ करके जा रहे हैं, पूजने जा रहे हैं? अगर पूजने जा रहे हैं तो स्वागत है, आइए जो है आप धर्म परिवर्तन करिए, आइए जो है विशेष रूप से हम तो इनको जो है अपने धर्म से जो है वह नरक में जाने से बचा रहे हैं, तो इनको तो और हमारा साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। दूसरी चीज आपको बता दें सृष्टि, कि हमने कभी नहीं कहा, हमारे किसी जो है धर्मगुरु ने नहीं कहा कि हमें मदरसे में जाना है, हमें मदरसे में जरूरी है जाना, या हम जिद करते हैं कि हम किसी मस्जिद में जाना है। हाँ। हम भी कई मंदिरों में आपको खुला छोड़ रखे हैं, आपने भी खुला छोड़ रखा है। दूसरी चीज आपको सृष्टि इस माध्यम से, इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये लोग कुछ मुल्ला मौलाना जो है सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए आते हैं सामने, कैमरे के सामने अपनी राजनीति चमकाने के लिए। अच्छा। अरे भाई, जब उन्हीं मंदिरों के सामने फूल माला बेच करके आपका धर्म नष्ट नहीं होता है, लेकिन उन मंदिरों में दर्शन करने से आपका धर्म नष्ट हो जाता है। तो हम तो धर्म बचा रहे हैं कि आप न वहां आए, न वहां का जो है हराम की कमाई आप अपने धर्म में, अपने पालन पोषण में ना ले जाए। तो हम तो आपको भी धर्म संगत कर रहे हैं, तो आपको तो आकर के हाथ में हाथ मिला करके भाईचारे का संकेत देना चाहिए और एकजुटता के साथ इस धर्म के पथ पे चलना चाहिए। ठीक है, एक बार आपके तमाम जवाबों पर मैं सवाल लेना चाहूंगी मोहम्मद उस्मान साहब आपसे। मौलाना साहब, देखिए यहां पर दो बातें इन्होंने कही है, लेकिन इसके पहले मैं आपसे अहम टिप्पणी ये इस बाबत चाहूंगी। सर, आपने देखा यह फैसला, यह निर्णय कैसा लगा आपको? पहले अहम टिप्पणी ये दीजिए और दूसरा मेरा ये सवाल होगा आपसे कि राकेश जी ये कह रहे हैं कि जब
धर्म इसकी इजाजत नहीं देता है, मतलब मूर्ति पूजन की, तो तमाम फूल और पूजा सामग्री बेचकर क्या फायदा? और अगर यहां पर आपके धर्म में अगर ऐसी बातें हैं जैसा आचार्य राकेश कह रहे हैं कि मूर्ति पूजा जो है वो मान्य नहीं है, तो क्या ऐसे में इस फैसले को स्वीकार नहीं करना चाहिए? क्या आपका तर्क क्या होगा और सॉलिड तर्क क्या होगा मोहम्मद जी? देखिए, जहां तक किसी प्रतिबंध के लगाने का ताल्लुक है, तो सबसे पहले तो ये चीज देखी जानी चाहिए, अगर मैं केवल प्रतिबंध के आधार पर अगर बात करूं, ठीक है, तो प्रतिबंध हमारे इस देश में लगाने का संवैधानिक रूप से किसको अधिकार है? हाँ। और कोई भी प्रतिबंध अगर कहीं भी किसी भी आधार पर और किसी भी स्थान पर अगर कहीं लगाया जाता है, तो वो संवैधानिक रूप से ठीक होना चाहिए, उस कसौटी पर उसको उतरना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज जो इसकी बात की जा रही है, देखिए, यकीनन जो हमारा धर्म है, जो इस्लाम धर्म है, वो तमाम चीजों को व्यवस्थित करता है धर्म के दृष्टि से कि आप कौन सा काम करेंगे, कौन सी तिजारत करेंगे, किसकी पूजा करेंगे, किसकी नहीं करेंगे। तो पूजा का जहां तक ताल्लुक है, केवल एक खुदा की पूजा करने की हमारे धर्म में इजाजत है, लेकिन जो तिजारत से मुताल्लिक चीजें हैं, उसमें जो चीज हराम है, जिसको खाना पीना है, उसकी तिजारत भी मेरे धर्म में प्रतिबंधित की गई है। और कहीं भी पूजा, यानी पूजा स्थल में हो या उसके अलावा भी अगर कहीं कोई पूजा की जाती है गैर खुदा की, खुदा के अलावा अगर किसी और चीज की पूजा की जाती है, हाँ। तो उसकी भी मैं इत्तेफाक करता हूं अपने जो धर्मगुरु यहाँ बैठे हैं उनकी इस बात से कि यकीनन उसमें इस्लाम में मना फरमाया गया है। लेकिन यहाँ पर असली मसला पूजा का नहीं है, यहाँ पर मसला है इस बात का हाँ। कि हमारे अब इस देश में कौन कहां जाएगा, किस क्षेत्र में क्या काम करेगा, कौन क्या बेचेगा, किस बाजार में जाएगा, किस कॉलोनी में मकान रखेगा, किस शहर में रहेगा, नहीं रहेगा, विशुद्ध या किस पार्क में कौन पहुंचेगा, कौन बेचेगा। नौबत यहां तक आ गई है